और किसान विवाद के बीच में यहाँ पर सरकार एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है और इसीलिए 1 महीना पहले रबी का जो अनाउंसमेंट है एमएसपी का वो मिड अक्टूबर में होता है, लेकिन हम इसे शायद आज ही आता हुआ देखेंगे। लक्ष्मण रॉय मेरे सहयोगी इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, क्या सुन रहे हैं आप और सीएसीएपी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से कितनी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है रबी की एमएसपी में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि सरकार 1 महीना पहले ही करीब इस एमएसपी का ऐलान करने जा रही है अगले रबी क्रॉप के लिए। और इसके पीछे 2 वजह है। पहले बता दूं कि किसान आंदोलन में सबसे बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। तो एक मैसेज देना चाहती है, हम खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि देखो जी हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसी वजह से आज कैबिनेट की जो बैठक हो रही है 1:30 बजे, उसमें बहुत हद तक संभावना है कि रबी फसलों के एमएसपी बढ़ाने का सरकार फैसला ले ले। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहन में हो सकती है और गेहूं में, जौ में है। जो हमें सीएसीपी की सिफारिश पता चली है जिसके आधार पर कैबिनेट फैसला लेती है, उसके मुताबिक गेहूं के एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल सरकार बढ़ा सकती है, जो 1840 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर के 1925 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई थी। हालांकि इन वक्त पर राजनीतिक थोड़ी सी बदली है, हो सकता है सरकार कुछ अलग फैसला भी ले, इससे ज्यादा ही बढ़ा दे, लेकिन सिफारिश 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की है। दालों में खासतौर से 7.3% बढ़ोतरी, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। चना की बात करें तो 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, जिसे बढ़ा करके 4875 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश है। जौ की एमएसपी 1440 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 1525 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की गई है। इन सभी सिफारिशों पर आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है और एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी सरकार इसके जरिए देना चाहेगी। लक्ष्मण, जैसे आपने कहा कि एमएसपी तो आनी थी, लेकिन एमएसपी बढ़कर आ सकती है और एमएसपी समय से पहले आ रही है और सरकार डेफिनेटली यहां पर एक पॉइंट प्रूव करना चाह रही है, किसानों को भी, प्रोटेस्टर्स को भी और अपोजिशन को भी। लक्ष्मण बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना भी जुड़ रहे हैं। विजय, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? और जैसे लक्ष्मण ने अभी बताया कि एमएसपी यहां पर शायद सीएसीपी की रिकमेंडेशन से ज्यादा ही आ सकती है, इसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिमांड रही है किसानों की और पॉलिटिकल सिस्टम की, निश्चित रूप से एमएसपी रहेगा, क्योंकि भारत सरकार को अपने फूड सिक्योरिटी प्लान के लिए परचेजेस करनी होती हैं। तो सरकार को बजटिंग के लिए और किसानों को क्या पैसा मिलेगा, दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि टाइमली एमएसपी का अनाउंसमेंट हो। तो ये बात सही है, लेकिन एक इस मुद्दे पे मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जो किसान भाई और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। एमएसपी आप इस तरह से अगर आप बढ़ाते रहे तो 2025 और 2030 में इतना ज्यादा एमएसपी इस देश में हो जाएगा कि जो भारत में कंज्यूमर है वो कहेगा हमें आयात करने दीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों कि जब मक्के के रेट 22 रुपए हो गए थे, तो उसी गांव में जो मुर्गी का किसान था वो भारत सरकार को कह रहा था, साहब दाम बहुत ज्यादा हो गए, हमें आयात करने दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि एमएसपी एक लिमिट के आगे किसानों के लिए घातक हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन से किसानों की डिमांड से बढ़ाते रहिए, लेकिन जब तक आप प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं करेंगे, उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे, किसानों के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो जाएंगे। क्योंकि एमएसपी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और कस्टम ड्यूटी जोड़ने के बाद अगर उससे ज्यादा हो गई तो कोई भी इंसान इंपोर्ट करना चाहेगा। आम आदमी और जो मुर्गी का किसान है, तेल वाला किसान है, विजय, इसमें मुझे 2 बातें जोड़नी है, वो इंपोर्ट करना चाहेंगे। विजय, आपका पॉइंट इज वेल टेकन। मुझे इसमें 2 बातें जोड़नी है। एक तो ये कि किसान ये भी कहते हैं कि एमएसपी इसलिए बढ़ाई जाए क्योंकि सारी जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो लैंड है, लेबर है, सीड है, फर्टिलाइजर है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो एमएसपी उसके साथ यहां पर कदम मिला के चलना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम बहुत समय से कहते रहे कि बहुत ज्यादा किसान इन एनी केस एमएसपी का फायदा नहीं उठा सकते। तो सरकार ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पार्लियामेंट में वो जवाब भी दिया कि पिछले 5 सालों में जो गेहूं के जो किसान है जो अवेल करते हैं, वहां पर 110% का इजाफा हुआ है। 110% ज्यादा किसान अब यहां पर गेहूं का एमएसपी अवेल करते हैं। जहां तक धान की बात है, 70% यहां पर भी इजाफा हुआ है। तो सरकार ने दोनों ही पॉइंट यहां पर रखे हैं। देखिए मनीषा जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चैनल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बिजनेसमैन इसको देखते हैं। 2025 और 2030 में गेहूं, चावल, चना, इनका क्या रेट होगा अगर इस तरह से एमएसपी बढ़ती रही? और उस समय हमारा किसान किसको माल बेचेगा? आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप जो उस पर प्रोडक्ट बनाएंगे वो आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतने महंगे हो जाएंगे। तो आप जरूरत आज इस बात की है कि पूरे सिस्टम को दोबारा देखने की जरूरत है
कि किसानों का मुनाफा कैसे बढ़े और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे हो। हमें इस पे सीरियसली विचार करना होगा इससे पहले कि हालात बिगड़े। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि माध्यम से सारे पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के लोगों को ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे हो, किसानों का मुनाफा कैसे बढ़े, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और भारत कॉम्पिटिटिव भी रहे, इसके बगैर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और जो 3 कानून अभी भारत सरकार ने पास किए हैं, मुझे लगता है ये इस बात की इजाजत देंगे कि हम सीरियसली सोचना शुरू करें, क्योंकि अब किसानों को प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अब बाजार खुल रहा है, और उसी समय कंज्यूमर को भी सस्ता माल चाहिए क्योंकि उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो बहुत सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी आने वाले 3 से 5 साल में, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। लक्ष्मण, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आपको कैसे दिखती है ये सारा? क्योंकि आज जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप कहेंगे एक तो ऑफ कोर्स ये मूव किसानों के लिए है, डबलिंग ऑफ इनकम की बात है, कॉस्ट ऑफ जो इनपुट है जैसे विजय कह रहे हैं उसको भी यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है, पर कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा एज ऑफ नाउ पॉलिटिकल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एमएसपी बढ़ाने का आज जो फैसला सरकार ले रही है, पिछली बार अगर बात करें तो करीब मुझे लगता है 27 से 28 अक्टूबर को पिछली बार रबी क्रॉप की एमएसपी बढ़ाई गई थी। इस बार हम देख रहे हैं कि सितंबर में सरकार बढ़ा रही है। ऐसे समय पर जब विपक्ष कह रही है कि सरकार तो एमएसपी खत्म करने जा रही है, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। हालांकि विजय सरदाना जी की बात से मैं आधा सहमत हूँ, आधा सहमत नहीं हूँ कि हम एमएसपी बढ़ाते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे तो किसानों को आप बुरे हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, एक बात उनकी बहुत सही लगी कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करिए ताकि किसानों के मुनाफे पर उल्टा असर ना पड़े। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना एक लॉन्ग टर्म रणनीति है, लेकिन तब तक किसानों को इसकी सजा मिले कि आप उत्पादन करते रहिए, लेकिन हम आपको इसलिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होगा सोचना। जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होता, किसानों को मुनाफे की गारंटी आपको देनी होगी, और सरकार ये वादा करती रही है। अब मुझे लगता है इसी तरफ एक कदम है। और आज के पीछे एक और बड़ी वजह है कि 1-2 हफ्ते में बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा चुनाव की वजह से। हो सकता है सरकार उस विवाद से बचने के लिए भी एमएसपी बढ़ाने का फैसला ले रही है। जी हाँ, तो जैसे विजय कह रहे हैं कि काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, वो तो है ही, लेकिन एज ऑफ नाउ सरकार के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है, और ये जो इमीडिएट स्टेप्स हमने आते हुए देखे हैं वो शायद उस वजह से भी हैं। लेकिन इसी के साथ विजय, लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन और कुणाल, आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज।